नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है कि वो सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको पढ़ाया समझ में आता है तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम शुरू करते हैं। हमने हमारा काल का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और आज जो कल लास्ट हमारी क्लास थी उसमें हमने काल को पूरा कंप्लीट कर लिया था और अच्छे से आपको समझाया भी गया था। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? वाक्य होगा। क्या होगा हमारा टॉपिक? क्या होगा? वाक्य। क्या होगा? वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का वह व्यवस्थित रूप, शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जबकि शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द होते हैं वर्णों का वह व्यवस्थित रूप, वर्णों का वह व्यवस्थित रूप जिसका कोई अर्थ होता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, शब्द कहलाता है। शब्द होता है वर्णों का व्यवस्थित रूप जिसका अर्थ होता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। क्या होता है? एक पूर्ण अर्थ होता है, वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह व्यवस्थित रूप, शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। पूर्ण अर्थ होता है। पूर्ण अर्थ होता है। क्या कहलाता है? शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तथा वाक्य को कई भागों में इस प्रकार बांटना कि उन भागों का या उन पदों का, ठीक है, भागों का भी लिख सकते हो और पदों का, उन पदों का, ठीक है, उन पदों का आपस में परस्पर देखिए, शब्दों का व्यवस्थित रूप, शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे राम क्या है? राम है एक शब्द। क्या है? राम एक शब्द है। जैसे रे प्लस ए प्लस आ प्लस में और प्लस आ। क्या हुआ? वर्णों का ऐसा समूह, वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और लेकिन मैंने कहा है शब्दों का ऐसा समूह। राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। ये सब क्या है? ये सभी शब्द है। ये अलग अलग करोगे तो शब्द होंगे और शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। क्या कहलाता है? आपका वाक्य कहलाता है। मैंने कहा राम स्कूल जाता है, ये क्या हुआ? पूरा एक वाक्य है और इसका एक पूर्ण अर्थ भी है। इसका एक पूर्ण अर्थ भी है। अब हम देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग
वाक्य के अंग, वाक्य के अंग निम्न प्रकार होते हैं। वाक्य के अंग दो अंग होते हैं, दो अंग होते हैं। नंबर 1 पर होगा आपका क्या, उद्देश्य, और नंबर 2 पर आपका क्या होगा, विधेय। क्या होगा, उद्देश्य और विधेय। क्या होगा, उद्देश्य और विधेय। अब हम अच्छे से देखेंगे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है क्या, विधेय। मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो वो नोट कर ले। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस बीच में आप लोग नोट कर लीजिए, आपकी समझ में भी आ जाएगा। वे शब्द, वाक्य क्या होता है, शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसका कोई एक पूर्ण अर्थ होता है, और किसी भी वाक्य को कई भागों में इस प्रकार बांट देना कि उन सभी पदों का आपस में परस्पर संबंध हो, उसका विश्लेषण क्या कहलाता है, वाक्य विश्लेषण कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, अगर बात करूं मैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है विधेय और एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। क्या, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य, अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो वाक्य में जिसके बारे में बात कुछ भी कहा जाता है, जिसके बारे में कोई बात की जाती है, या फिर हम उसे कह सकते हैं कर्ता। क्या कह सकते हैं, उसे हम कर्ता भी कह सकते हैं, लेकिन साधारण उद्देश्य भी होता है। उसमें कर्ता का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें संज्ञा का ही प्रयोग करेंगे। उसमें आपका हो सकता है सर्वनाम हो, विशेषण हो, या फिर आपका संज्ञा हो। क्या, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, ठीक है, या क्रियार्थक संज्ञा हो। वाक्य हमने देख लिया, अब वाक्य के अंग देखते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग। नंबर 1 पर मैंने आपको बताया था क्या, उद्देश्य। क्या, उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में देखते हैं। वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में, जिसके विषय में बात की जाती है, बात की जाती है, वह क्या कहलाता है, वह उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। जैसे अगर हम जैसे की बात करते हैं तो राम खेलता है, राम खेलता है। अब देखिए मैंने कहा है कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। मैंने कहा राम खेलता है, कौन खेलता है, बताइए कौन खेलता है। मैंने किसके बारे में बात की है, मैंने राम के बारे में आपको बताया कि खेलता कौन है, राम खेलता है। कौन खेलता है, राम खेलता है। तो मैंने किसके बारे में बात की है, राम के बारे में बात की है। तो राम क्या है, राम है आपका उद्देश्य। क्या है, राम हुआ उद्देश्य। राम क्या हुआ, राम हुआ आपका क्या, उद्देश्य हुआ। ठीक है, मैंने कहा था राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, जाता है। हमने किसके बारे में बात की है, मैंने बात की है, मैंने आपको बताया है राम के बारे में। अब मैं आप बोलोगे सर राम लिख रहे हो, मैं कुछ और लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ रोहित, रोहित स्कूल जाता है। छोड़िए और कुछ लिख देते हैं। कभी आप लोग सोचो सर बार बार ये लिख रहे हैं, सीता स्कूल जाती है। छोड़ो, सीता भी नहीं लिखते, आज राधा लिखते हैं कि राधा स्कूल जाती है। मैंने किसके बारे में बात की, मैंने राधा के बारे में बात की। और मैंने कहा है कि वाक्य में वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाक्य में हम राधा के बारे में बात कर रहे हैं। कौन स्कूल जा रही है, राधा स्कूल जा रही है, राधा स्कूल जा रही है। तो वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, आपकी राधा के बारे में। मैं कहूँ श्याम दौड़ता है,
श्याम दौड़ता है। दौड़ता है, श्याम दौड़ता है। अब एक बात देखिए, श्याम दौड़ता है, क्या हुआ, मैंने किसके बाद, कौन दौड़ता है, कौन दौड़ता है, श्याम दौड़ता है। तो श्याम क्या हुआ, श्याम हुआ आपका उद्देश्य, क्योंकि वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी शाम के बारे में। किसके, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम शाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो शाम क्या हुआ, शाम हुआ उद्देश्य, और यहाँ पर उद्देश्य क्या है, यहाँ पर उद्देश्य है राधा। क्या है, राधा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अब हम देखते हैं विधेय क्या होता है। विधेय होता है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। देखिए नंबर 2 पर हम देखते हैं विधेय। वाक्य में जिसके, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है, या वाक्य में उद्देश्य के बारे में हमें जो जानकारी दी जाती है वह क्या कहलाता है, वह विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। अब देखिए मैंने कहा कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो जानकारी दी जाती है वह क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। जैसे हम देखते हैं, मैंने कहा था राम स्कूल जाता है या राधा स्कूल जाती है। राधा स्कूल जाती है, राधा स्कूल जाती है। अब एक बात देखिए आप, राधा स्कूल जाती है, राधा क्या है, राधा है उद्देश्य। क्या है, राधा है उद्देश्य, क्योंकि हमने वाक्य में किसके बारे में बात की है, राधा के बारे में बात की है। और स्कूल जाती है क्या हुआ, ये हुआ आपका विधेय हुआ। क्या हुआ, विधेय, क्योंकि राधा के बारे में क्या जानकारी दी गई है हमें कि राधा स्कूल जाती है। जैसे राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल क्रिकेट खेलता है। अगर बात करूं मैं किसके बारे में जानकारी दी गई है, राहुल के विषय में कहा गया है कि राहुल क्रिकेट खेलता है, तो राहुल क्या हुआ, राहुल हुआ उद्देश्य। क्या हुआ, राहुल हुआ उद्देश्य। और अगर बात करूं क्रिकेट खेलता है, क्या हुआ, विधेय हुआ। क्या हुआ, विधेय हुआ। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बच्चे फल खाते हैं, क्या, बच्चे फल खाते हैं, बच्चे फल खाते हैं, फल खाते हैं, बच्चे फल खाते हैं। क्या करते हैं, बच्चे फल खाते हैं। अब एक बात बताइए, हम वाक्य में किसके बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के बारे में। हमने कहा है कि कौन फल खाता है, बच्चे फल खाते हैं। कौन खेलता है, राहुल खेलता है। अगर बात करूँ कौन स्कूल जाती है, कौन स्कूल जाती है, तो कौन जाती है, आपकी राधा स्कूल जाती है। तो यहाँ बच्चे क्या हुआ, बच्चे हुआ आपका उद्देश्य, और आपका फल खाते हैं क्या हुआ, ये हुआ विधेय, क्योंकि उद्देश्य के बारे में हमें जानकारी दी गई है कि उद्देश्य फल खाता है। तो उद्देश्य फल खाते हैं, तो उद्देश्य क्या हुआ, विधेय क्या हुआ, फल खाते हैं। क्या, फल खाते हैं। ठीक है। एक बात थोड़ा नोट करके लिख लीजिएगा आप, कि नोट करके मैं आपको लिखवा देता हूँ।
क्रिया में कौन या किसको या क्या को लगाने पर क्रिया में कौन या किसको को लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका विधेय, उद्देश्य कहलाता है। क्या उद्देश्य क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। ठीक है। क्रिया में जब हम कौन और किसको को लगाते हैं कि राहुल क्रिकेट खेलता है, कौन खेलता है? राहुल खेलता है। राधा स्कूल जाती है, कौन जाती है? राधा जाती है। तो क्या वो कौन और क्या का जो हमें उत्तर मिलेगा वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्या? उद्देश्य होता है। ये आवश्यक नहीं है कि उद्देश्य आपका क्या हो, कि उद्देश्य आपका संज्ञा ही हो। संज्ञा आपका उद्देश्य हो सकता है, आपका सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है। उद्देश्य आवश्यक नहीं है कि संज्ञा ही हो, उद्देश्य क्या? उद्देश्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्या? विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या हो सकता है आपका? क्रियार्थक संज्ञा भी हो सकते हैं। क्या होते हैं? क्रियार्थक संज्ञा भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, भूख के कारण वह व्यक्ति रो रहा है। भूख के कारण वह व्यक्ति रो रहा है। किसके कारण? भूख के कारण वह व्यक्ति रो रहा है। वह व्यक्ति रो रहा है। ठीक है। आपका इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर आपके सर्वनामिक विशेषण कुछ भी हो सकते हैं। एक बात और नोट करके लिख लीजिए कि आपका जो ये होता है, क्या आपका उद्देश्य होता है, आवश्यक नहीं है कि एक ही शब्द होगा, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ऐसे ही विधेय एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने देखा था वहाँ राहुल था, क्या था? राहुल, या फिर सीता या राम थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग इसे बाद में लिखूँगा, पहले मैं एक बात और नोट कर देता हूँ। एक बात और नोट करके लिखिए आप लोग। नोट, विधेय, उद्देश्य या विधेय, क्या? उद्देश्य या विधेय आवश्यक नहीं है कि एक ही शब्द हो, बल्कि एक से अधिक शब्द समूह भी हो सकते हैं। शब्द समूह भी हो सकते हैं। ठीक है। उद्देश्य या विधेय आवश्यक नहीं है कि एक ही शब्द हो, ये एक से अधिक शब्द समूह भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब करना चाहता हूँ क्योंकि इससे नीचे दिक्कत होगी लिखने में थोड़ा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो वीडियो को वापस करके थोड़ा कर सकता है, देख सकता है। रोक लेगा। भूख के कारण वह व्यक्ति, जैसे कि अगर बात करता हूँ मैं, भूख के कारण, क्या? भूख के कारण वह व्यक्ति, भूख के कारण वह व्यक्ति रो रहा था।
रहा था। भाई भूख के कारण वह व्यक्ति रो रहा था। मैंने आपको कहा था कि अगर हम क्रिया में कौन और किसको को जोड़ देते हैं तो जो हमें उत्तर मिलता है वो क्या होता है, उद्देश्य कहलाता है। क्या उद्देश्य होता है? अगर मैं कहूँ कौन रो रहा था, बताइए कौन रो रहा था, तो कौन रो रहा था? रो रहा था वह व्यक्ति। कौन रो रहा था? वह व्यक्ति रो रहा था। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका उद्देश्य। क्या हुआ? ये हुआ आपका उद्देश्य। और मैंने ये भी कहा था कि उद्देश्य जरूरी नहीं है कि आपका संज्ञा ही होगा, ये संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनामिक विशेषण भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, और यह आपका क्या क्रियार्थक संज्ञा भी हो सकता है। तो इसमें वह और व्यक्ति, वह व्यक्ति रो रहा था। संज्ञा से पहले यदि स्वर्नाम, संज्ञा से पहले यदि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर संज्ञा से पहले कोई स्वर्नाम आता है तो क्या कहलाता है? वह स्वर्नामिक विशेषण कहलाता है। तो संज्ञा से पहले स्वर्नाम आया जो संज्ञा के लिए किसका काम करेगा? विशेषण का कार्य करता है। तो क्या कहलाता है? आपका स्वर्नामिक विशेषण कहलाता है। इसी प्रकार वह व्यक्ति रो रहा, वह व्यक्ति रो रहा था। कौन रो रहा था? वह व्यक्ति। तो वह व्यक्ति क्या हो? उद्देश्य। और बचा हुआ जितना भी है ये वाला और ये वाला, ये आपका क्या होगा? ये होगा आपका विधेय। क्या होगा? विधेय होगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। राधा नृत्य कर रही थी। राधा नृत्य कर रही थी, ठीक है ना। तो राधा क्या हुई? राधा हुई उद्देश्य, और ये क्या हुआ? कर रही थी, क्या हुआ? विधेय हुआ। क्या हुआ? विधेय हुआ। उसने बार बार उसके बार बार कहने में ही संदेह पैदा कर दिया। उसने बार बार कहने में ही संदेह पैदा कर दिया, ठीक है। उसने बार बार कहने में ही संदेह पैदा कर दिया। उसने बार बार कहने में ही संदेह पैदा कर दिया। क्या कर दिया? संदेह पैदा कर दिया। उसने बार बार कहने में ही संदेह पैदा कर दिया, ठीक है। क्या और किसको, कौन और किसको को हटाकर उसमें से, सॉरी मुझे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कौन तो ठीक है लेकिन किसको की जगह किसने कर लीजिए। विशेषकर मैं नोट करके दोबारा बोल रहा हूँ, कौन तो बिल्कुल ठीक है, कौन के स्थान पर कौन या किसको मैंने लिखवाया था, इसको किसको को हटाकर आप इसे हटा दीजिए, यहाँ पर किसने कर लीजिए। क्या? किसने। क्या? किसने। किसने, किसको को हटा दीजिए और उसकी जगह पर आप किसने लिख लीजिए। क्या लिखना है आपको? किसने। क्या लिखना है? किसने। मैं वापस बता रहा हूँ, मैंने कौन लिखवाया था ये बिल्कुल सही है, आपको किसको को यहाँ से हटा देना है और वहाँ पर किसने कर लेना है। क्या करना है? किसने कर लेना है। कौन और किसने। क्या? कौन और किसने, ठीक है। तो जैसे उसने बार बार कहने में ही संदेह पैदा कर दिया, तो मैंने आपको बताया था अगर हम क्रिया में लगा देते हैं क्या और किसने, क्या और किसने, क्या कर दिया? क्या और किसने, तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य। कहने में ही संदेह पैदा कर दिया। किसने? उसने। किसने? उसने। भाई किसने संदेह पैदा कर दिया? बताइए किसने कर दिया। मैंने कहा किसने कर लीजिए, किसको के स्थान पर किसने कर लीजिए, ठीक है। तो क्रिया क्या है? संदेह पैदा करना क्रिया है। तो किसने संदेह पैदा कर दिया? बताइए किसने। किसने का उत्तर है उसने। 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 तो बार बार कहने पर, बार बार, बार बार, बार बार कहने पर, तो ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका उद्देश्य। क्या हुआ? ये हुआ आपका उद्देश्य। और ये सारा क्या हुआ? ये हुआ आपका विधेय। क्या हुआ? विधेय, ठीक है। ये आपको समझ में आया? मैं फिर से कह रहा हूँ, किसको के स्थान पर किसने कर लीजिए, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे कौन लगाओगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। भाई उसने बार बार कहने में ही संदेह पैदा कर दिया। कौन पैदा कर दिया? नहीं, उत्तर नहीं लगता, ठीक है। संदेह पैदा कर दिया तो वहीं पे आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। उसने बार बार कहने पर ही संदेह पैदा कर दिया। संदेह पैदा करना क्या है? क्रिया। तो अब हम इसमें लगाते हैं क्या? हम इसमें लगाएंगे किसने। किसने संदेह किसने पैदा कर दिया? बताइए किसने पैदा कर दिया? किसने? उसने। किसने? उसने। बार बार कहने पर,
उसने बार बार कहने में ही संदेह। तो ये क्या हुआ आपका, उसने बार बार कहने, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका क्या उद्देश्य हुआ, ये हुआ आपका उद्देश्य। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट होता है आपका। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं आपका रचना के आधार पर, क्या हम रचना के आधार पर देखते हैं। अब उद्देश्य और विधेय को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना भाई। उद्देश्य और विधेय में तो आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी ना, कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। क्या, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं वाक्य का वर्गीकरण रचना के आधार पर। वाक्य का वर्गीकरण, क्या करेंगे, वाक्य का वर्गीकरण रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। भाई वाक्य का वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं, रचना के आधार पर कर रहे हैं। अब एक बात देखिए आप लोग, मैंने इतना टाइम लिया उद्देश्य और विधेय को समझाने के लिए, उसके पीछे का कारण क्या है, बस आप लोगों को समझ में आ सके। बस यही तो एक कारण होता है कि आप लोगों को समझ में आ सके। मुझे खुद नहीं समझना होता, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो मुझे समझ में पहले से ही आ चुका है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, इसलिए इतना टाइम लिया जाता है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। और अगर बात करूँ रिपीट करने की, तो बार बार इसलिए किसी चीज़ को रिपीट किया जाता है ताकि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसका कारण होता है आप लोग, ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। ठीक है, तो मैंने कहा था वाक्य का वर्गीकरण रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार का होता है। भाई रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 है सरल वाक्य, क्या, सरल वाक्य। नंबर 2 पर आपका क्या है, मिश्र वाक्य, क्या हुआ, मिश्र वाक्य। और नंबर 3 पर आपका क्या हुआ, संयुक्त वाक्य। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। पढ़ाने में अगर कोई दिक्कत है या कुछ भी आप लोगों को लगता है कि सर प्रॉब्लम है, तो आप लोग बता सकते हो। अगर आपको समझ में आता है, आपको पढ़ाया अच्छा लगता है और ये पढ़ाया आप लोगों के काम का है, आप लोगों को अच्छे समझ में आता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि जो आपका परिवार है वो बड़ा हो सके। दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए रोज़ रोज़ कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से कह दिया, तो इसलिए कहा जाता है कि आप लोग अपना परिवार का एक हिस्सा हो, और इसलिए ताकि आप लोगों का परिवार बड़ा हो सके और हम वो सुविधा सारी आप लोगों को दे सके, जो ये आवाज़ आती है इन आवाज़ का कुछ कर सके। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।